नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का खास कार्यक्रम खबर भी और असर भी। खबर भी असर भी के इस खास कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं हरदिया पुपड़ी प्रखंड का ये हरदिया पंचायत का इलाका है और यहाँ पे दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस चचरी पुल के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये जो चचरी पुल है कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 सालों से बना हुआ है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि दशकों से इस गांव में जाने का सिंगल एक यही रास्ता है। हमें ताज्जुब यह लग रहा है कि विकास पुरुष के इस ज़माने में भी लोग इस चचरी पुल का सहारा लेकर के अगर ये यहाँ पे आवागमन करते हैं तो वाकई ये हैरत की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे अभी एक बाइक सवार जो आ रहे हैं, इनके साथ बच्चे हैं, इनके परिवार की महिला है और वो भी इस दुर्गम रास्ते से अभी ये आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव के लोगों का दर्द कैसा होगा कि ये बाइक पे सवार होकर के यहाँ हैं। हम थोड़ा इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पे इस रास्ते से दुर्गम रास्ते से जो ये सफ़र करने को मजबूर है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या नाम है आपका? जयराम। आप लोग इस रास्ते से जो आए हैं, कहाँ घर है आपका? रामपुर 50 से। कितना दूर है यहाँ से? बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अभी आपको कहाँ जाना है? पुपड़ी जाना है। तो आपके गांव से पुपड़ी तक जाने का सिंगल यही रास्ता है? हाँ, यही है। तो ये जो चचरी पुल है, इसके लिए आप लोगों ने कभी स्थानीय प्रशासन को, बीडीओ को या डीएम को वगैरह से आप लोगों ने कभी बात किया है क्या? कितना बार किया है? जी बोल रहा है तो बनाएंगे, बनाते नहीं है। ये कितने साल से ऐसा ये हाल है यहाँ का? 10-12 साल से। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बरसात के दिनों भी तो बाढ़ अभी आई नहीं है, बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, तो बरसात के दिनों में क्या हालत रहता है यहाँ? बहुत दिक्कत रहता है, वो घूम के जाने पड़ता है उधर में, पोखर बीरा में। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे यहाँ के लोगों का दर्द हम जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के दिनों में यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ से जो बगल के गांव है, दर्जनों गांव है, वहाँ लोग अपने आने जाने का जो सिलसिला है वो कैसे रखते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो नदी है ये अधवारा समूह की नदी है और सीतामढ़ी ज़िला से होते हुए ये नदी मधुबनी ज़िला और दरभंगा ज़िला के रास्ते आगे दूर तक जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा साल नहीं है जो इस नदी की वजह से यहाँ के लोगों को बाढ़ का दंश नहीं झेलना पड़ता होगा। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि हमारे दाहिनी तरफ के यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि पानी जब बाढ़ के मौसम में पानी जब ज़्यादा भर जाता है इस नदी में तो चारों तरफ कटाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन यहाँ का कट करके और इस नदी में विलीन होता जा रहा है। ठीक हमारे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि ये जितना भी ये काफ़ी ऊंची जगह थी, जो सामने ताड़ का पेड़ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि किसी ज़माने में वहाँ पे उतनी ऊंची ज़मीन रही होगी, लेकिन आज पूरी मिट्टी कट करके यहाँ से इस नदी में विलीन हो गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी स्थिति क्या होगी। जिस किसान का 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन इस नदी में कट करके बह गया है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय हो गई होगी। वाकई ये बड़ा गंभीर मामला बनता है। ऐसे में जो सरकार के यहाँ के पदाधिकारी हैं, ये सीतामढ़ी के डीएम हैं, पुपड़ी के एसडीएम और बीडीओ को हर हाल में इस तरफ ये ध्यान देना होगा कि बाढ़ की वजह से जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन कट करके नदी में विलीन होता जा रहा है, जिसके वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ के किसानों का होता हुआ दिख रहा है। अगर इस पे अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के किसान भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। हम चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनका दर्द कैसा है, इस अधवारा समूह की नदी उन्हें किस तरह से रुलाती है और उसका हश्र उन्हें कैसा झेलना पड़ता है। अब हम अपने दर्शकों को एक खास नमूना, जो बिहार सरकार का नमूना हम कह सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो नाव है, इस नाव के हालात को पहले अगर गौर से देखा जाए तो ये साफ लगता है कि ये नाव किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये नाव इस गांव के दर्जनों गांव के हजारों लोगों के लिए बड़ा ही ये काम की चीज़ होता है। कब जब यहाँ अब से 15 दिनों के बाद बरसात का जब पानी इस नदी में पूरी तरह से
फैल जाएगा। और जब ये चचरी पुल पानी में डूब जाता है, ऐसे समय में ये टूटी फूटी नाव ही इन लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो नाव है, इस नाव की स्थिति कितनी दयनीय है। स्थानीय लोगों से भी हम बात करते हैं कि इस नाव के बदलने के लिए अब तक सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या पहल किया जा सका है। आपका नाम क्या हुआ? जी रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो टूटी फूटी नाव है, जी तो इससे लोग कैसे सफर करते हैं? सर, पहले तो इसी से सफर हुआ था, लेकिन इस साल में तो आप देख रहे हैं कि पूरा नाव टूट चुकी है। जी। ब्लॉक में भी शायद वीडियो साहब के पास आवेदन दिया गया हुआ है जी, लेकिन वहाँ से मिला जानकारी की नाव अभी अवेलेबल नहीं है जी। इसी के चलते अभी फिलहाल यही नाव यहाँ पे उपलब्ध तो है। मान लिया कि जब ये नाव इस हाल में है, अगर 10 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, जी, तो जी। फिर ऐसे कंडीशन में फिर आप लोग क्या करेंगे? जी जी, परेशानी होती है। हम लोग को मान लीजिए 10-15 किलोमीटर घूम के उस होकर जाना पड़ता है। जी पोखरबीरा होकर पुपरी सिंगाही रोड होते हुए जाना पड़ता है। जी। जी, यही परेशानी है तो सर। ये पानी का मौसम कितने दिनों तक रहता है यहाँ पे? लगभग 3-4 महीना तो रहता ही है सर। जब तक नदी में पानी रहता है तब तक ये मौसम रहता है, जी। तब तक ये परेशानी रहती है। जी, इनका साफ कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं, इस पानी का दंश तकरीबन 5 से 6 महीने तक, यानी कि पूरे बरसात और बरसात के खत्म होने के बाद भी उन्हें इस पानी की वजह से परेशानियां उठानी पड़ती है। और इस टूटे हुए नाव के सहारे उन्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। अब हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, जिनका भविष्य हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। ये बच्चे कल को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हमारे देश का IAS बन सकता है, हमारे देश का IPS बन सकता है। लेकिन इनका दर्द आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बच्चे पढ़ाई करने के लिए कितने समस्याओं से ये गुजरते हैं। आप इसका अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि बरसात के दिनों में इस इलाके में चूँकि जब बाढ़ का पानी भर जाता है, तो इन बच्चों को तकरीबन 4 से 5 महीने स्कूल से काफ़ी दूर होना पड़ता है। चूँकि बरसात के दिनों में बगल का जो गंगवाड़ा गांव है, गंगापट्टी गांव है, वहां से इधर हरदिया के तरफ आने का कोई भी उपाय नहीं होता। हम इस बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि बरसात में इनकी क्या क्या परेशानियां होती है। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। आपका घर कहाँ है? गंगापट्टी। गंगापट्टी से तुम जब अपने स्कूल जब जाते हो तो बरसात के दिनों में कैसा रहता है मामला? बहुत खराब रहता है, पानी बहुत बड़ा रहता है जी। सब चचरी इधर जाते हैं। तो फिर चचरी जब पूरा डूब जाता है तब फिर स्कूल कैसे जाते हो तुम? तो नाव के साथ जाते हैं, तो नाव भी अब गया है। जी। अब जब नाव भी जब टूट गया हुआ है तो फिर ऐसे में पढ़ाई तुम्हारी होती है? नहीं होती। कितना दिन पढ़ाई बंद रहता है? 5-6 महीना। 5-6 महीना। हाँ। आपने सुना इस बच्चे का दर्द कि जब पानी पूरी तरह से भर जाता है, ऐसे में 5 से 6 महीने इन बच्चों का स्कूल पूरी तरह से बाधित हो जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये जो बच्चे साल के 6 महीने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, उनका भविष्य कैसा हो सकता है। कुछ और भी लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस चचरी पुल के जगह पे बड़ा और पिलर वाला पाया, जिसको सीमेंटेड पुल कह सकते हैं या लोहे का पुल कह सकते हैं, अगर बना दिया जाए तो शायद इस दर्जनों गांव के हजारों लोगों की जिंदगी संवर सकती है। लेकिन शायद इस तरफ किसी भी सरकार के पदाधिकारी का या यहाँ के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का ध्यान अब तक नहीं गया है। मुझे तो ये लग रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो इस पुल के सहारे विधायक तक बन गए हैं। वादा उन्होंने बार बार किया है कि जब मैं विधायक में जीत जाऊंगा तो मैं इस पुल का निर्माण कराऊंगा, लेकिन दशकों से इस गांव के लोगों की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है। हमारे पास अभी बौड़ा बाजितपुर पंचायत जो इस नदी के उस पार है और वहाँ के वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, चूँकि जनता ने इन्हें भी अपना कीमती वोट दे करके अपना वार्ड मेंबर बनाया है और बड़ी उम्मीद इनसे भी लगाया होगा, लेकिन चूँकि ये छोटे स्तर के सदस्य हैं, जो ये पुल बनाना इनके बस की बात नहीं, लेकिन इनका दर्द हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशफाक नाम हुआ जी। पोखरबीरा वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य के हैं। समस्या हमारे यहाँ सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमारे करीब में रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा चंदौना जैसे कॉलेज है जो पूरे वर्ल्ड में नाम इनका है, लेकिन ये उसके पीछे 2 किलोमीटर हम लोग बस रहे हैं।
आज ये हालत है हम लोग का कि अगर कोई बीमार पड़ जाए कोई ऐसा मरीज, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने से मजबूर है। वजह यह है कि ये चचरी होने की वजह से हम अपने मरीज को गांव घर के देहातों में जो झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं उससे दिखवाने पे मजबूर हो गए। और उसका आलम यह है कि आए दिन न कोई घटना होता है और वो मरीज दुनिया से चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उस स्थिति को देखते हुए वो जो मरीज आज न कल दुनिया से जा रहे हैं, हम तमाम नेताओं से कह रहे हैं कि ऊपर वाले का वास्ता दे के कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ की समस्या को गौर से सुने और इसको जल्द से जल्द इसको कोई करे और इस पुल का बनाने की कोशिश करे। वार्ड मेंबर ने जो अभी बताया, वाकई इनका दर्द साफ झलक रहा है कि कोई मरीज अगर बीमार होता है तो उस समय में डॉक्टर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और गांव के झोला छाप डॉक्टर के सहारे उस मरीज का इलाज ये लोग करवाते हैं। हश्र ये होता है कि वो मरीज वक्त से पहले दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम और लोगों से बात करके उनके दर्द को जानने की कोशिश करते हैं कि इस नदी पे पुल नहीं रहने की वजह से उन्हें क्या क्या समस्याएं होती है। बौड़ा बाजितपुर जो पंचायत है उसके वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य अभी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि देखने में ये काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चचरी है ये कितने सालों से यहाँ पे है और इसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ इन्हें झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पुल है काफ़ी दिनों से, जब हम लोग बहुत छोटे थे उस ज़माने में भी इस पुल की चर्चा हम लोगों ने सुना है कि ये बहुत पुराना पुल है, चचरी के सहारे लोग आते जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप इस गांव के निवासी हैं और आपको यहाँ के लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, इस पुल का इतिहास कितना पुराना है? इस पुल के तो काफ़ी दिन हो गया, लगभग 57 से यहाँ पुल के जरूरी था, 1957 से। लेकिन अभी तक जो भी नेता आया तो हम जीतेंगे तो बना देंगे, हम जीतेंगे तो बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और हम लोग के इतना परेशानी होता है आने जाने में। इस बार हम लोग के बाजार है, पीछे गांव है और इस बाजार की वजह से हम लोग के समझिए कि पीछे बाढ़-बुनी में जेल में समझे रहते हैं जी। हाँ, खेती वगैरह भी जो है, ये खेत वगैरह जो कट करके उस नदी में मिलता जा रहा है, उससे भी तो बड़ा नुकसान है। हाँ, बहुत नुकसान है। कितना एकड़ जमीन इसमें चला गया होगा लोगों का? लगभग एकड़ तो इधर 5-7 एकड़ इधर गया हुआ है, इधर 20 एकड़ सब आने साइड से कट के गया हुआ है जी। हाँ, तो इससे तो पूरा नुकसान किसानों का ही हो रहा है। हाँ, किसानों को हो रहा है इससे नुकसान जी। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि ये जो यहाँ के जो लोग हैं जो कृषि पे आधारित हैं, उनका बहुत सारा खेत पानी में इस नदी में कट करके वो बर्बाद हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है स्थानीय प्रशासन की कि यहाँ के किसानों के हालात को देखते हुए यहाँ जितनी जल्दी हो सके एक लोहे के पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और यहाँ के लोगों की जो बदहाल ज़िंदगी है उसमें खुशी लौट आए। हमारे साथ अभी पोखरभीरा गांव है, इसी नदी के जस्ट कुछ दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब में ही है। अभी पोखरभीरा के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोहे का पुल नहीं होने की वजह से इन्हें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम होगा विनोद कुमार शाह जी। घर कहाँ है? पोखरभीरा। आपके यहाँ जो पुल नहीं है यहाँ पे, उससे क्या क्या समस्या होती है? समस्या ये है जो रास्ता के कारण, पुल के कारण रास्ता नहीं है, इसके कारण लोग रिलेशन नहीं करना चाहता है जी। कहीं का आदमी रिलेशन रास्ता के कारण, पुल के कारण 6 महीना बाहर रहता है जी, इसी के कारण रिलेशन नहीं करता है। क्या शादी विवाह भी नहीं होता है किसी को जी? अभी कोई घटना ऐसी ताज़ा घटना? सर, ताज़ा घटना में है जो अब पानी का बरसात का समय आ गया, अब रास्ता का 6 महीना सर बंदे रहेगा, अभी से अक्टूबर तक बंदे रहेगा। नहीं, अभी आपने बताया ना कि शादी ब्याह लोग हमारे गांव में नहीं करते हैं, ऐसी कोई ताज़ा घटना अभी हुआ है? जो अभी जयनगर का रिलेशन में कोई कुटुम्ब आया था, अभी रास्ता के लिए, नदी के लिए पुल नहीं है, इसके लिए शादी रिलेशन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। क्या कहना था उन लोगों का? उन लोगों का कहना था आपके गाँव में रास्ता नहीं है, रास्ता है भी है तो 10 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है, इसीलिए आपके गांव में रिलेशन नहीं करेंगे। देखिए, वाकई ये भी एक बड़ा दर्द
सामने झलक करके आया है कि जब बाहर के लोग यहाँ पे किसी लड़के या लड़की को देखने के लिए जब आते हैं, शादी विवाह का अभी मौसम चल रहा है, ऐसे में एक बड़ी समस्या ये होती है कि जिस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, ऐसी स्थिति में दूसरे ज़िला के लोग अपने बेटे या बेटी की शादी इस गांव में कैसे करेंगे। वाकई ये बड़ा ही मार्मिक है। ऐसे में सरकार को हर हाल में इस पे पहल करना चाहिए और ताकि यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है, जो बदहाल है, नारकीय स्थिति बनी हुई है, उसमें तब्दीली लाई जा सके। अभी हमारे बीच कुछ पशुपालक लोग हैं जिनका मुख्य पेशा हम ये कह सकते हैं कि ये लोग भैंस पालते हैं और उस भैंस से जो दूध होता है उसको बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब बाढ़ का टाइम आता है, बरसात के दिनों का जो ज़माना होता है, उस ज़माने में क्या इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अभी नदी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों भैंस है जिसे ये लोग पानी में नहलाने का काम कर रहे हैं और यही भैंस पाल करके इन लोगों का जीवोपार्जन चलता है। इसी भैंस के दूध से जो आमदनी होती है उससे इनके बच्चों की पढ़ाई होती है, इनके बच्चों की शादियां होती है और घर परिवार चलता है। हम जानने की कोशिश करते हैं इन पशुपालकों से कि जब ये जानवर पाल रहे हैं तो क्या इस नदी के कमी की वजह से क्या इन्हें भी कोई परेशानी होती है या नहीं होती है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो भैंस पाल रहे हैं तो अभी तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, बरसात के दिनों में क्या हालत रहता है? बरसात के दिनों में दिक्कत यही होता है सर कि हम लोग दूध लेकर के नहीं जा सकते हैं जी। हम लोग का दोनों टाइम का दूध घर में ब्लॉक हो जाता है जी, जिसके चलते हम लोग का रोजी रोटी ठप हो जाता है। न मवेशी का मान लीजिए दाना ला पाते हैं, न अपना खुराकी चला पाते हैं, बच्चे सबका स्कूल फी भी नहीं दे पाते हैं, कहाँ से लाएंगे हम लोग जी। मतलब 6-7 महीना हम लोग का यातायात बंद हो जाता है जी। इतना बाढ़ आ जाता है, उसके बाद हम लोग को उधर में बगल में बाढ़ आ जाता है तो सब धान उन बह जाता है, यहाँ तक कि मवेशी सब भी बह जाता है, डूब जाता है। तो हम लोग कितना मतलब कहाँ से लाएंगे हम लोग जी। यहाँ हम लोगों को सरकार ध्यान नहीं देती है। जो भी जीत करके जाते हैं यहाँ से कि पुल बना देंगे, आज तक कभी कोई पुल बना नहीं है। अभी जो विधायक बने हैं 1 साल पहले, किनको आप लोगों ने जिताया? हम लोगों ने दिलीप यादव जी को दिए हैं वोट जी। हाँ, वो भी बोले कि पुल बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनाए हैं जी। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि बरसात के दिनों में जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से इस इलाके में फैल जाता है, ऐसे हालात में इन्हें अपने भैंस से निकाला गया जो दूध होता है वो बेचना भी मुश्किल हो जाता है और सारा दूध इनके घर में रह जाता है, जिसकी वजह से इनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो जाती है और जिसमें ना तो ये जानवर के लिए चारा खरीद सकते हैं, चूँकि बरसात में सारा इलाका पानी में डूबा हुआ रहता है, तो जानवरों का चारा भी ख़त्म और इनका अपना जो पेट चलना चाहिए वो भी सारा का सारा बंद हो जाता है। हम और भी लोगों से बात करके उनके दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नज़दीक अभी मौजूद हैं जोगी मुखिया, जो इसी पंचायत के हैं और यहाँ इस घाट पे जो नाव चलती है, इस नाव के का परिचालन जोगी मुखिया के द्वारा होता है। इनका भी बड़ा ही जो दर्द है ना, वाकई इनका दर्द हम अपने चाहेंगे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि इनका दर्द क्या है। जोगी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो नाव कितने दिनों से चला रहे हैं? सर 2012 से हमने नाव चला रहा है। 2012 के बाद मतलब हम लोग 3 साल पैसा दिया और उनको बाद बाकी 6 साल से बाकी है। अभी कोई आवेदन देता है आवेदन सीओ साहब के आवेदन देता है आगू में। क्या कहते हैं? डुमरा भी गया, वहाँ से आपस यहाँ ब्लॉक में गया, वहाँ आपस ठीक कर देता है जी। हाँ, हम लोग मतलब क्या है, गरीब आदमी है, मतलब जनता को सेवा में हम लगा रहता है। ये नाव जो आपका टूटा हुआ है, इसका मरम्मत कैसे होता है? नाव का मरम्मत सीओ साहब ने करवाया, वो अपने हाथ से 6500 रुपया हमको लगा घर से जी, और 4000 दिया और 2600 रुपया खा दिया। क्या बोला 2600 रुपये के? नहीं दिया। क्या बोले वो? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तब तो फिर अब घर से दे रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं मिला था, फिर कैसे होगा? हाँ सर, घर से दिया, मतलब हम अपना घर से पैसा लगाया और वहाँ दौड़ा था, कोई नहीं। और तनख्वाह भी बंद है आपका? तनख्वाह भी बंद है। कितने साल से? 6 साल से। अब आप हमारे दर्शकों को अब इस बात से ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो मुखिया जी हैं, जोगी मुखिया जी, ये कितने सालों से यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं और इनके यहाँ जो स्थानीय
अंचलाधिकारी हैं वो इनके साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। वाकई जिस आदमी का तनख्वाह सालों साल से बंद हो उसके पॉकेट की स्थिति क्या होगी ये आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने साफ बताया कि 6500 रुपया इसके नाव के मरम्मत में लगा, जिसमें सिर्फ 4000 रुपया यहाँ के सीओ के द्वारा इन्हें मिला, बाद बाकी पैसा इनके से इन्हें हाथ धोना पड़ा। अब ये गौर करने की बात है कि सरकार के जो कर्मचारी जो पदाधिकारी हैं जो पुपड़ी प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं, आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ऐसे गरीबों का हक अगर मारते हैं तो ये वाकई बड़ा गंभीर सवाल सरकार के तंत्र पे होता है। ऐसे में जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्हें हर हाल में इन गरीबों के दर्द का एहसास करना होगा और इन्हें समय पे तनख्वाह देना होगा ताकि इनके बच्चों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सके। हरदिया पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। राजन जी, हम राजन जी से मिल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि चूँकि ये इस पंचायत के मुखिया है, नौजवान हैं, यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद से इन्हें अपना मुखिया बनाया है और उन लोगों को ये उम्मीद जगी होगी कि शायद मुखिया जी अगर चाहेंगे तो स्थानीय विधायक यहाँ के डीएम से मिल करके इस गांव की जो समस्या है, पुल की जो समस्या है, उसका समाधान ये करवा पाएंगे। मुखिया जी, आप मुझे ये बताइए कि इतने दशकों से मुझे ये लग रहा है कि 50 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया कि ये चचरी के सहारे लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अभी तो नौजवान हैं, नई पहली बार मुखिया बने हैं, आपका क्या इसमें आगे क्या इरादा है ये मुझे बताइए। मुझे कहते हुए शर्म हो रहा है कि मैं इस पंचायत का मुखिया बना हूँ जहाँ हमारे जनता को लगभग 6 महीना हमारे बच्चे को सभी चीज़ों से महरूम रहना पड़ता है। बाढ़ के कारण इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती है। जैसे 2017 में बाढ़ आई थी, मैं मुखिया नहीं था, ये पूरा क्षेत्र जलमग्न था। लोग रोड पे लोगों को कैंप लगवा के हम भोजन के करवा रहे थे, लोगों को सहायता कर रहे थे, तिरपाल दे रहे थे। लेकिन मैं इतना मजबूर था कि उस साइड के जनता के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अंदर अंदर घुट रहा था। उस समय के वर्तमान प्रमुख भी थे, हमको बोले कि आपके पास कोई संसाधन है तो वहाँ पहुँचाइए लोगों को, और यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे। उसके कारण ज़्यादा दिन भूखे रहे, उसके कारण बहुत सी बीमारियाँ लोगों को हुई, जिसके कारण उन लोगों को बाद में बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। मैं इस पुल के लिए लगभग 10 वर्षों से प्रयासरत हूँ। इससे पहले पूर्व में माननीय मंत्री थे नंद किशोर यादव जी, उनके पास जाके, उनके कार्यालय में जाके, क्योंकि मैं उसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उनके कार्यालय में जाके आवेदन दिया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि कम से कम 50 गांव जो जिनको इधर से आने के लिए स्टेशन जाना है, अगर चंदौना या जोग्यारा स्टेशन जाना है तो सिर्फ ये रास्ता है, अगर मधुबनी दरभंगा जाना है तो सिर्फ ये रास्ता है। जो पुल नहीं रहने के कारण लगभग 6 महीना तो बांस की छतरी के कारण लोग को सुविधा मिल जाती है, पैदल चल पाते हैं, लेकिन 6 महीना मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, चर्चा नहीं कर सकता हूँ कि किस स्थिति में लोग जी पाते हैं। मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि तकरीबन 8 या 9 गांव है पूरा इस पुल के उस पार? जी नहीं, ये कम से कम 2500 गांव कहिए। 25 गांव है जी। तो कितने हजार मुझे कितने लाख की आबादी होगी उधर? लगभग आप 50 से 60 हजार आबादी तो आप कह सकते हैं जी, क्योंकि छोटा गांव है जी। 50 से 60 हजार आबादी इफेक्टेड है इस पुल नहीं रहने के कारण। उसमें कैसे लोग हैं? कृषक हैं या नौकरी वाले हैं? कैसे लोग? सभी लोग हैं और ज्यादातर कृषक लोग हैं जिनकी जीविका ही खेती है। और इस नदी के कारण, इस पुल के कारण न कोई अपना अनाज सही समय से बेच सकते हैं। उनको अनाज अगर बेचना है तो 15 किलो 20 किलोमीटर दूर घुमा के जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको भाड़ा भी लॉस लगता है। एक तो अनाज का मूल्य नहीं मिल पाता है उनको, और इतना भाड़ा खर्चा करके जाते हैं वो भी उनको अपने घर से नुकसान लगता है। पशुपालक है, पशुपालक का 6 माह दूध बिकता है, 6 माह दूध नहीं बिकता है, मजबूर हो जाते हैं वो अपने घर में रखने को या तो फेंकने को, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे कैसे। ये स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है इस जमाने में, जहां पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ गया, पुल का जाल बिछ गया। लेकिन यहाँ पे इस पुल पे गंगापट्टी घाट या 85 रामपुर 85 घाट दोनों कह दीजिए, इस पुल में क्या कमियां सरकार को नजर आ रही है
जिसके कारण इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज ही नहीं, कभी यहाँ पे पुल बना ही नहीं था। आप लोग बार बार कहते कि 10 साल 20 साल, कभी पुल बना ही नहीं था। 10-20 साल से लोग छतरी के सहारे चलना चालू कर दिए हैं। उससे पहले तो लोगों की स्थिति जो थी, लेकिन आज के शासन में इतनी अच्छी सरकार चल रही है, फिर भी अगर एक पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुखिया जी, अब आप मुझे ये बताइए, अभी यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे मिले हैं जिसने मुझे ये बताया है कि 5 से 6 महीने उन्हें स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यूँ कह सकते हैं कि वो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी? सही बात बच्चे कह रहे हैं। एक तो यहाँ पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट है, और उसमें भी अगर 6 माह बच्चे को सिर्फ पढ़ाई मिले और 6 माह इस पुल आरसीसी पुल नहीं रहने के कारण बंद हो, फिर उस गांव का, उस क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो सरकार का शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है, जिसमें जितनी कमियां हैं सभी हमारे मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सबको पता है। लेकिन उसमें अगर उसके बावजूद 6 माह बच्चे नहीं पढ़ पाए उस चौपट व्यवस्था में भी, क्या भविष्य हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि 6 महीने चुके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और एक तो ऐसे ही बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है काफी चौपट है, और उस चौपट पढ़ाई में भी अगर 6 महीना वो बिल्कुल घर में अगर कैद हो जाते हैं, तो ऐसे में उनका भविष्य क्या हो सकता है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और बड़ा हैरत की बात है कि मुझे यह लग रहा है कि आज के डेट में कोई भी ऐसा सुदूर गांव बाकी नहीं रह गया है जहां पे सड़क का जाल नहीं बिछा हुआ है, पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन ये कैसा गांव है? आखिर इसके पीछे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनकी सोच क्या है? मुझे ये लग रहा है कि जितनी पुरानी बात इस पुल की जो कहानी है, मुझे लग रहा है दर्जनों साल पुरानी कहानी है, और ऐसे में कम से कम 5-6 विधायक जरूर इस क्षेत्र में बन करके इस पुल के सहारे, पुल को बनाने के नाम पे विधायक जरूर बने होंगे, लेकिन उन लोगों ने इसका निर्माण नहीं कराया है। ये गंभीर सवाल पैदा होता है, और खासकर विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को इनके इस गांव के हजारों लोगों के दर्द पे ध्यान देना निहायत ही लाजमी लगता है। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।